हरे कृष्णा। पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि हमारे जीवन में हमें गुरु चाहिए ही क्यों। और आज का हमारा विषय ये है कि सच्चे गुरु कौन है और पाखंडी गुरु कौन है, उनमें भेद जानना और एक सच्चे गुरु के लक्षणों को जानना। एक बार क्या हुआ, माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने लेके गए और वहाँ पर जब वो टीचर से मिले तो टीचर उनको बताने लगी कि हाँ, आपको बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में करवाना है तो आपको बुक्स भी यहीं से लेनी पड़ेंगी, आपको यूनिफॉर्म भी यहीं से लेनी पड़ेगी, आपको जूते सॉक्स बेल्ट सब यहीं से लेना पड़ेगा बच्चे का। तो माता पिता बोले ठीक है, हम ले लेंगे स्कूल से, महंगी है बट हम ले लेंगे। तो माता पिता टीचर से पूछे कि आप कुछ एजुकेशन के बारे में भी बताएं। तो टीचर मुस्कुरा के बोली कि वो तो स्कूल के बाद जाके बच्चे को ट्यूशन पढ़वा लेना। हम यही सेम चीज़ देखते हैं जब हम मंदिर जाते हैं, गुरु के स्थानों पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम प्रसाद ले आते हैं, हम गुरु से ब्लेसिंग्स मांग के आते हैं, हम गुरु से कृपा मांग के आते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आए, कोई रोग रुकावट ना आए, हम अपनी भौतिक प्रगति अच्छे से करते रहें। जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे को गुरु से मिलनी चाहिए, हम वो नहीं लेके आते और ना ही हमारे को दी जाती है। वो है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जीवन में परिवर्तन लाता है, वो हृदय को शुद्ध बनाता है, जिसके कारण हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं और भगवान को समझने का प्रयास कर पाते हैं। भागवतम के 6ठे स्कंद में एक बहुत सुंदर बात कही है जिससे पहला लक्षण गुरु का समझता है। भागवत कहती है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म के नियमों की रचना करने का अधिकार केवल और केवल भगवान का है। चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई गुरु संत हो, उनको धर्म के नियमों की रचना करने का अधिकार नहीं है। उनको सिर्फ धर्म की स्थापना करके उसका प्रचार करने का अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार नहीं कर रहा बट धर्म के नियमों को तोड़ मरोड़ के पब्लिक में देना चाहता है, तो आप समझ जाएं कि वो व्यक्ति हमारे को छलना चाहता है। बहुत वर्ष पूर्व एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके काफ़ी शिष्य फॉलोवर थे। तो एक बार एक उनके शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप जो कथा में बोलते हो, जब मैं भगवत गीता, भागवत, बाकी वेद पुराण पढ़ता हूँ उसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, आपकी बात और शास्त्रों की बात मैच नहीं करती। तो गुरु उनको कहने लगे कि अरे, शास्त्र भी तो किसी ने बहुत 1000 साल पहले लिखे थे, तुम मुझे शास्त्र ला दो, मैं उसको दोबारा लिख दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे पाखंडी चोरों से बचना चाहिए। दूसरा एक लक्षण श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में हमारे को देते हैं। वो कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगम यो विषहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यत। असली गुरु वो है जिसका अपने शब्दों पे, अपने मन पे, अपने क्रोध पे, अपनी जीवा पे, अपने जेनिटल्स उदर पे और अपने पेट पे कंट्रोल हो, जिसका अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल हो, उसको अधिकार है शिष्य बनाने का। हम कई बार देखते हैं कि लोग नादानी में, जाने में, अनजाने में कहीं से भी शिक्षा लेने चले जाते हैं। आम जीवन की शिक्षा तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, बट जब आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान की बात हो तो हमारे को एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है। लोग आजकल कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कोई पान वाले से तो इन्फॉर्मेशन ले लेता है, कोई नाई की दुकान से इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और सबसे तो महान जो गुरु हमारे लोकल यूनिवर्सिटी के आजकल हैं वो हैं एक दारू पिया, शराब पिया व्यक्ति, जो अपने को किसी भी गुरु महात्मा से कम नहीं समझता, जो हर टॉपिक पे अपना पूर्ण ज्ञान देने को हमेशा तत्पर रहता है और सबसे आगे खड़ा रहता है। चौथी जगह जहाँ से ज्ञान लिया जाता है वो है हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया नेटवर्क, जहाँ से भी लोग ज्ञान लेते हैं। और पांचवा जो सबसे महान, सब गुरुओं का भी गुरु है, वो है गूगल, जहाँ से भी ज्ञान लिया जा सकता है। कुछ गलती नहीं है इन जगहों से ज्ञान लेने में, पर अगर हमारे को बहुत ही गहरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे को एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिनके पास उस ज्ञान देने के लक्षण हो। हम देखते हैं कि जब हमारे को किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होना हो, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी चुनता है, वो IIT, IIM में जाता है। कोई मैनेजमेंट कोर्स करना हो तो उसको, अगर किसी व्यक्ति को मैथ्स में एक्सपर्ट होना है तो वो एक यूनिवर्सिटी चूज़ करके एक प्रॉपर कोर्स चूज़ करता है,
वो बहुत केयरफुली अपनी फैकल्टी, अपने टीचर्स को चूज करता है। तो हम जब हमारी आध्यात्मिक प्रगति की बारी आती है, जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बारी आती है, हम उसमें इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हम गूगल से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा जानना कि सही सोर्स क्या है। एक और लक्षण है जिससे जाना जा सकता है कि वो व्यक्ति सच्चा गुरु है या नहीं, कि वो अपने आप को भगवान घोषित ना करे। वो अपने आप को भगवान का दास घोषित करे तो आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप समझिए कि कोई व्यक्ति इतना अपने आप को महान मान ले कि वो अपने को भगवान की उपाधि देने लगे, तो उससे कैसे ज्ञान लिया जा सकता है? वो तो आगे चल के हमारा शोषण ही करेगा और फिर हम और डिस्करेज होके पीछे हट जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि एक गुरु, एक संत, एक टीचर, एक गाइड, उसका स्वभाव क्या होना चाहिए। आप मेरे हाथ में एक कांच का शीशा देख रहे हैं, जिसके आर पार आप मुझे देख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु एक ऐसे कांच के शीशे के समान होना चाहिए जिससे शिष्य को भगवान और भगवान के ज्ञान को देखने में मदद मिले। अगर यहाँ पे गुरु शीशे के सामने खुद ही खड़ा हो जाए और शिष्य को भगवान की बजाय खुद ही को दिखाने लगे और अपना ही प्रचार करने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो एक धोखेबाज व्यक्ति है, वो कोई सच्चा गुरु नहीं है। और आखिरी लक्षण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सच्चे गुरु का है कि वो व्यक्ति खुद भी एक बहुत अच्छे शिष्य होने चाहिए अपने गुरु के। इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रमाणिक परंपरा से जुड़े होने चाहिए, जहाँ पे शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा है और वो अपने गुरु की सेवा कर रहा है और वो अपने गुरु की सेवा कर रहा है, और जो बिना टूटे भगवान तक जानी चाहिए। आखिरी में मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ जिससे हमें ये समझता है कि ये कितना जिम्मेदारी का काम है। एक बारी एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ सड़क पर चल रहे थे और वहां पे शिष्यों ने देखा कि कुछ चींटियां एक जिंदा बिच्छू को खा रही थी। तो शिष्यों ने कोमल हृदय होने के कारण अपने गुरु से पूछा कि हम जाके उस बिच्छू को बचा लें। तो जब गुरु ने अपनी शक्ति से देखा कि ये जो बिच्छू है ये पूर्व जन्म में इन चींटियों का गुरु था और ये चींटियां उनके शिष्य थी जिनका शोषण किया गया, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया और जो अब इस योनि में अपने गुरु से बदला ले रही हैं। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक लिए गए डिसीजन है। तो हमें चालू चेला भी नहीं बनना और हमें लोभी गुरुओं से भी बचना है। इन लक्षणों द्वारा हम अपने को बचा सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बचा सकते हैं और एक सच्चे राह पे चल सकते हैं। आप इन लक्षणों को ध्यान में रखें और सही गुरु से मार्गदर्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।